हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज अपन बात करने वाले हैं बट्टा यानी डिस्काउंट के पार्ट सेकंड की, जो कि आपके चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या पटवार हो या पुलिस हो या आपके रीट हो, चाहे लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड जो साइंस मैथ्स वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो द बेस्ट साबित होगा। तो करते हैं अपन क्वेश्चन से शुरुआत। और दोस्तों, उससे पहले आपके अपने चैनल मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो करते हैं अपन शुरुआत। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को क्या होगा। तो यहाँ 2% का लाभ होगा, या फिर न कोई हानि या न कोई लाभ होगा, या फिर 1% का लाभ होगा या 1% की हानि होगी। तो क्वेश्चन को अपन समझते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या क्या देख रहे हैं, एक तो अंकित मूल्य, दूसरा है यहाँ पर लागत मूल्य, और तीसरा है बिक्री मूल्य। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या तो अंकित मूल्य होता है और क्या लागत मूल्य होता है। तो लागत मूल्य का मतलब तो ये है, अगर मैं किसी से कोई वस्तु खरीद कर लाया और मैंने उसके मान लो 500 रुपये दिए, तो वो उस वस्तु का क्या है, लागत मूल्य। और मैं एक दुकानदार हूँ, मैं उस वस्तु पे अपनी एमआरपी या प्रिंट रेट जो है वो मैं चढ़ाता हूँ, मान लो उस पर 651 रुपये चढ़ा देता हूँ, तो वो 651 रुपये जो है उसी का नाम है अंकित मूल्य या लागत मूल्य, सॉरी एमआरपी या मार्क प्राइस बोलें तो, या सूची मूल्य। तो जो प्रिंट रेट चढ़ाकर लिखी जाती है या बढ़ाकर लिखी जाती है वही क्या है, अंकित मूल्य है। तो अपन समझते हैं कि किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना है, 10% ज़्यादा है। तो मैं लागत मूल्य या फिर बोलूँ क्रय मूल्य, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्रय मूल्य और दूसरा लिख दिया मैंने अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अगर मैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य 100 रुपये मानता हूँ, तो अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 10% ज़्यादा, यानी कितना हो जाता है यहाँ पर 110 रुपये हो जाता है। अब बात करें कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो हमेशा ध्यान रखना, छूट जो दी जाती है वो क्रय मूल्य या लागत मूल्य पर नहीं दी जाती है। हमेशा ही अगर नहीं भी बोले तो आपको वो अंकित मूल्य पर ही देनी है। तो अंकित मूल्य पर अगर छूट देकर बेचे तो हमें वो विक्रय मूल्य बताना है। तो आपने देखा कि 110 रुपये अंकित मूल्य है और इस पे 10% की छूट दे दे, यानी 110 रुपये तो अंकित मूल्य था और 10% की यदि छूट दे दे तो कितने परसेंट में बेचेगा फिर भाई, 100 में से 10 कम कर दें, 90% में। यानी 110 अंकित मूल्य था, इसके कितने परसेंट में बेचेगा, 90% में। यानी इसका कितना कर देता हूँ मैं, 90/100। अब देखिए आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो ये हो गया और 1 जीरो ये, यानी दोनों जीरो कैंसिल हो गए। और 11 को आप 9 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, यानी लागत मूल्य कितना है, 100, और प्रिंट रेट कितनी चढ़ा दी, 110 रुपये, लेकिन उस वस्तु को छूट देकर बेचा कितने में है, 99 रुपये में। अब 100 वाली वस्तु 99 रुपये में बिकी, तो लाभ हुआ या हानि हुई। तो हम कह सकते हैं कि कितना हुआ, 1 रुपये की हानि हुई। तो 100 पर 1 रुपये की हानि हुई, यानी ये कितने परसेंट की हानि हो गई, 1% की हानि हो गई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1% की हानि। और दूसरा तरीका ये है कि अपन लिख देते हैं यहाँ पर, एक तो क्रय मूल्य, दूसरा लिख देते हैं अंकित मूल्य, और तीसरा लिख देते हैं अपन विक्रय मूल्य। तो इसमें लागत मूल्य से 10% ज़्यादा,
10% का मतलब कितना होता है 1/10। 10% का मतलब 1/10 है। मैं भिन्न के रूप में इसको बता रहा हूँ। तो अगर ये क्रय मूल्य, नीचे वाला मान हमेशा जिसके साथ से या का लगा होता है वो होता है। तो यहाँ लागत मूल्य से, यानी लागत मूल्य अगर कितना है 10 रुपये है, तो ये लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना लिख देता हूँ 10। अब इससे अंकित मूल्य ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है 10 का अगर 10% निकालें तो कितना आएगा 1। ज़्यादा है तो प्लस कर दो, कम है तो माइनस कर दो। तो 10 में 1 जुड़ा कितना बन गया, ये 11 बन गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर अगर क्रय मूल्य 10 रुपये तो अंकित मूल्य कितना बन जाएगा 11, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया 10:11। फिर बात करता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, और 10 में 1 की छूट दे दे तो कितना बचेगा 9। यानी अंकित मूल्य अगर 10 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना बनता 9 बनता। अब बात आती है कि यहाँ पर अंकित मूल्य तो 2 आ रहे हैं, लेकिन होना तो अंकित मूल्य 1 ही चाहिए ना, क्योंकि वस्तु एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं अंकित मूल्य को बराबर कर लेता हूँ। अगर मैं 11 को 10 से गुणा कर दूँ और 10 को किससे गुणा कर दूँ 11 से, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। कितना बन जाएगा 11 ढाई 110, और ये 10 गुणा 11 भी 110। लेकिन दोस्तों बात ये है, अगर मैंने यहाँ 10 से गुणा कर दिया तो मुझे यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैंने यहाँ 11 से गुणा किया तो मुझे यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका 10 गुणा 10 कितना बन गया 100, और ये कितना बन गया 11 गुणा 10 110, और ये 9 गुणा 11 कितना बन गया 99 बन गया। यानी कि आपकी 100 रुपये में वस्तु खरीदी गई, प्रिंट रेट कितनी चढ़ाई 110, और बेची कितने में 99 में। यानी यहाँ पर 100 वाली चीज़ 99 में बिकेगी, तो 1% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी जो अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो व्यापारी छूट देने के बाद कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे अपन, वही तरीका अपना। तो 50% अधिक अंकित करता है, तो अगर मैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य लिखता हूँ, और दूसरा लिखता हूँ यहाँ पर अंकित मूल्य, और तीसरा लिखता हूँ यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब बोला 50% अधिक अंकित करता है, तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये हो तो ये लिखता कितना है 150। फिर 20% की छूट देता है। अब अगले ने दिया, कहा नहीं कि भाई छूट किस पे देता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना छूट किस पे देगा अंकित मूल्य पे देगा। अगर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो यानी 150 रुपये अंकित मूल्य था, और इस पे 20% की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में 80% में। तो यानी मैं 150 का कितना कर देता हूँ 80%। ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 15 गुना 8 कितना हो जाएगा 15 8 120। यानी जो वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई थी उस पे एमआरपी कितनी चढ़ाई 150, और बेची कितने में 120 में। तो आपने देखा 100 वाली वस्तु कितने में बिकी 120 में, यानी जो लाभ है वो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। एक ये तरीका, दूसरा वाला भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 50%, देखिए अपने माल को 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% का मतलब कितना होता है 50% का मतलब 1/2। यानी अगर वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपये हो तो इससे एक ज़्यादा अंकित करता है, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अगर क्रय मूल्य 2 रुपये हो तो ये एमआरपी कितनी चढ़ाता है 3 रुपये चढ़ाता है। फिर बात आती है 20% की छूट देता है, तो 20% का मतलब कितना होता है 20% बराबर 1/5। तो 5 में 1 की छूट दे दी, यानी कितने में बिकेगी 4 में। यानी अंकित मूल्य अगर 5 रुपये होता तो वो वस्तु कितने में बिकती 4 में बिकती। अब वही बात हमें क्या करना है,
अंकित मूल्य को बराबर कर देना है। तो बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं 3 को 5 से गुणा कर दूं और 5 को 3 से गुणा कर दूं तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 5 दिए 15 रुपये आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 10, और ये 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 12। तो आपने देखा कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये था, अंकित मूल्य कितना हुआ, 15 रुपये, और बेची कितने में, 12 में। तो आपने देखा 10 रुपये में खरीदी गई वस्तु अगर 12 में बिके तो क्या होगा, 2 रुपये का लाभ होगा। अगर 10 रुपये वाली वस्तु 12 में बिके तो 2 रुपये का लाभ होगा। अब लाभ कितने पर होगा, जितने में वस्तु खरीदी है, यानी कितने में, 10 पे। और परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 गुणा 10 कितना आ जाएगा दोस्तों, 20, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य उनके लागत मूल्य से एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उन पर 6/1/4% की छूट भी दे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 चीजें लिखनी है आपको। एक तो क्रय मूल्य, दूसरा अंकित मूल्य, और तीसरा विक्रय मूल्य। तो आपने देखा कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10। अगर लागत मूल्य या क्रय मूल्य 10 रुपये हो तो ये अंकित कितना करेगा, 10 + 3 करेगा, यानी ज़्यादा कर रहा है तो प्लस कर दो, 10 और 3 कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपन अगर क्रय मूल्य 10 रुपये मानते हैं तो अंकित मूल्य कितना बन जाता है, 13 बन जाता है। दूसरी बात, वह 6/1/4% की छूट भी देता है। तो 6/1/4% का मतलब कितना होता है, ये 1/16 होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6 चौक 24 और ये कितना हो गया, 25/4। फिर प्रतिशत को हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, बट्टा के नीचे आ जाएगा 100। तो 25 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 4 बार, यानी ऊपर कितना बचा 1, और नीचे 4 चौके 16, यानी 1/16 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर ये 1/16 तो आ गया। इसका मतलब है 6/1/4% की छूट देता है। छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर। यानी अंकित मूल्य अगर 16 रुपये होगा तो 1 रुपये की उस पर छूट देगा, यानी कितने में बेचेगा, 15 में बेचेगा। यानी अंकित मूल्य अगर 16 रुपये हो तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सरल कर सकते हो। अब आपने देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है तो इनको हम अपन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, 13 को मैं 16 से गुणा कर दूँ और 16 को किससे गुणा कर दूँ, 13 से। अगर मैंने यहाँ 16 से गुणा किया तो यहाँ भी मुझे 16 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 13 से किया तो यहाँ भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों 10 को अगर 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 160। और 15 को अगर 13 से गुणा करोगे तो 15 × 3 = 45, और 15 एकम 15, और 4 कितना आ जाएगा, 15 और 4 = 19 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 195 आ जाएगा। तो आपने देखा कि 160 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और उसको बेची कितने में, 195 में। जब आप 160 रुपये में वस्तु खरीद कर 195 में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि होगी, तो निश्चित है कि भाई लाभ होगा। अब लाभ हुआ कितना, 160 वाली वस्तु 195 में बिकी है तो 60 और 30 90, यानी कि 35 रुपये का लाभ हो गया यहाँ पर। अब 35 का लाभ हुआ कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर, यानी 160 पर। ये 35 रुपये का लाभ 160 पर हुआ, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में अपन क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, 100 लगा देंगे। आप 0 से 0 कैंसिल कर दो। फिर ये देखिए
2 के पहाड़े से कट गया 8 बार, और ये 2 के पहाड़े से 5 बार, यानी ऊपर तो 35 गुणा 5 आ गया, तो 35 को 5 से गुणा करो, 5 हम 25 और 3 पंजो 15 और 2 कितना 17, 175, और बट्टा में कितना है 8, तो 8 का लगा दो भाग। जब 8 का भाग लगा देंगे तो 8 दूना 16, बचा कितना 1, तो ये हो गया 15, फिर 8 एकम 8, बच गया कितना 7, तो 21 सही 7 बट्टा 8% का यहाँ पर क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप सरल कर सकते हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोई दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए क्रय मूल्य से कितने अधिक पर मूल्य अंकित करे ताकि 20% का एक बट्टा देने के बाद उसे 10% का लाभ हो, यानी बट्टा दे दिया जाए उसके बाद भी 10% का लाभ हो। तो कैसे करेंगे देखिए, वही चीज 3 चीजें लिखनी है अपने को, एक लिखना है क्रय मूल्य, दूसरा अंकित मूल्य, और तीसरा लिखना आपको विक्रय मूल्य। तो आपने देखा कि कितने अधिक मूल्य अंकित करें ताकि 20% का एक बट्टा, तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब ये बट्टा दिया जाता है, बट्टा का मतलब छूट। अंकित मूल्य अगर 5 रुपये हो तो उस पे 1 रुपये की छूट दे दे, इसका मतलब 20% की छूट दे रहा है, तो 5 पे 1 की छूट दी, बेचेगा कितने में 4 में। तो आपने देखा कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपये है तो विक्रय मूल्य यानी बेचेगा कितने में 4 में बेचेगा। उसके बाद 10% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर। अब 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, अब 10 पे 1 का लाभ हुआ तो वस्तु कितने में बिकेगी 10 + 1 11 में, हानि होती तो 10 - 1 कर देते 9। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये हो तो जो 11 बना वो अंकित मूल्य होगा या फिर विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों यहाँ पर 10% का लाभ हुआ है, यानी 10 रुपये में वस्तु खरीदी है तो उसको बेचेंगे 11 में, तब 10% का लाभ होगा। तो यहाँ अंकित मूल्य नहीं बल्कि क्या आएगा विक्रय मूल्य 11 आएगा। तो ये 10:11 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। अब दोस्तों बात आती है इनको बराबर करने की, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ 4 है और यहाँ 11, तो 4 को मैं 11 से गुणा कर देता हूँ और 11 को 4 से। अगर मैंने यहाँ 11 से गुणा किया तो यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 × 4 कितना आ गया 40, और 11 × 5 कितना आ गया 55, और 11 × 4 कितना आ गया 44। अब दोस्तों आपको क्रय मूल्य अगर 40 रुपये मिले तो अंकित मूल्य कितना बनेगा 55 बनेगा, और विक्रय मूल्य कितना बनेगा 44 बनेगा। अब इसने पूछा क्या है कि क्रय मूल्य से कितने अधिक मूल्य अंकित करें, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 40 और अंकित मूल्य कितना है 55, तो ये 40 से कितना ज़्यादा है 40 से ज़्यादा कितना है 15 ज़्यादा है, तो 40 से अगर 15 जोड़ें तभी तो 55 आएगा। तो ये 40 से अगर 15 ज़्यादा है तो यहाँ पर अंकित कितना ज़्यादा किया 15 ज़्यादा किया। अब ये 15 ज़्यादा किससे किया 40 से, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में लगा देंगे 100। तो आप ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 के पहाड़े से 2 बार कट गया और ये 2 के पहाड़े से 5 बार, तो 15 × 5 आ गया 75, और बट्टा में रह गया कितना 2, तो 75 में 2 का भाग देंगे तो 75 का आधा कितना होगा 37.5। तो आप लिख सकते हो या तो 37.5% या लिख सकते हो आप 37 सही 1/2%। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है इससे कितना मूल्य अधिक अंकित करेगा 37.5% मूल्य अधिक अंकित करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो समझना इसको कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है
और इस प्रकार 35% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है? तो समझना ध्यान से। यहां पर वस्तुएं देखी कितनी है कि 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। अब मुझे वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो पता नहीं है, तो दोस्तों मैं एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है, एक वस्तु का क्रय मूल्य में 100 रुपये मान लेता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेता हूँ? 100 रुपये मान लेता हूँ। अब दोस्तों इसने भाई जो बेच रहा है और मुफ्त दे रहा है, इसका मतलब उसने जो वस्तुएं वापस बेचेगा, चाहे मुफ्त वाली हो चाहे वो अपनी जो भी वस्तु बेच रहा है वो वस्तुएं उसके पास पहले से उपलब्ध होगी तभी तो बेचेगा। तो इसने 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त, मतलब उसने पहले से कितनी वस्तुएं खरीद के रखी है? 15 और 1 16। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1600 हो गया। तो अपने पास जो क्रय मूल्य है वो तो कितना आ गया? 1600 रुपये आ गया। अब बात आती है अंकित मूल्य की, तो आपके पास अंकित मूल्य नहीं है, तो अंकित मूल्य में एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य दोस्तों मैं पी रुपये मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? पी रुपये। पी मान लो, एक्स मान लो, वाई जेड कुछ भी मान लो, आपकी जो मर्जी है वो मानो, मैंने पी मान लिया है। जब एक वस्तु का अंकित मूल्य पी है, अब इस बात को समझना ध्यान से कि यहां पर मैं 15 का निकालूं या 16 का निकालूं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये एक वस्तु तो मुफ्त में देता है, तो इसको क्यों ले अपन? भाई इस यहाँ तो इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि इतनी वस्तु पहले से खरीद के रखी है उसने, तभी तो बेचेगा मुफ्त में। ऐसे अगर उसके पास 15 ही वस्तुएं होंगी तो मुफ्त में कहाँ से देगा वो? तो इसलिए उसके पास पहले से 16 वस्तु थी, तब वो एक मुफ्त में दे रहा है। भाई 15 वस्तुओं पर एक मुफ्त रख रखा है, अगर उसके पास 15 ही होती तो क्या मुफ्त रखता वो? लेकिन प्रिंट रेट जो चढ़ेगी वो 15 की ही चढ़ेगी, ये तो मुफ्त वाली है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर पी रुपये है तो फिर 15 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना बन जाएगा? ये 15 पी बन जाएगा। अब दोस्तों अपने पास दो चीज़ें मिल चुकी है, एक तो क्रय मूल्य 1600 रुपये और अंकित मूल्य कितना मिल गया? 15 पी मिल गया। हमेशा ध्यान रखना, छूट या बट्टा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। तो ध्यान से समझना। आपने देखा कि 4% का बट्टा दिया जाता है। अब बट्टा किस पे देगा? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 15 पी। 15 पी पर अगर 4% का बट्टा देता है तो आप 100 में से 4 कम कर दो, कितना आएगा? 96%। ये आ जाएगा दोस्तों, सॉरी, ये आ जाएगा 96%। अगर अंकित मूल्य 15 पी है तो इस पे 4% का बट्टा देगा, बेचेगा कितने में? 96% में। दूसरी बात, इस प्रकार 35% लाभ कमाता है। तो लाभ किस पे कमाएगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अपना कितना आया था? 1600 रुपये। अगर क्रय मूल्य 1600 रुपये है तो इस पर ये लाभ कमाएगा कितना? 35%। जब 35% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में? 135% में, यानी क्रय मूल्य का 135% आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अंकित मूल्य का अगर 96% करते हैं तो 96% क्या है? यहाँ बट्टा है या अंकित मूल्य है या विक्रय मूल्य? तो 4% का बट्टा देने के बाद 96% विक्रय मूल्य ही तो बना है, तो ये विक्रय मूल्य है। और 1600 क्रय मूल्य था, इस पे 35% का लाभ लेके बेचा कितने में? 135% में, यानी ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। तो दोनों विक्रय मूल्य हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये परसेंट है इस साइड में, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर 15 के पहाड़े से कट जाएगा। 15 से देखो, 15 नम्मा 135, 15 से 9 बार कट गया। फिर ये 96, तो 96 देखो 16 के पहाड़े से कट रहा है, 16 एकम 16, आगे ये 2 जीरो और 16 छक्की 96। फिर 2 के पहाड़े से 6 कट रहा है 3 बार, और 2 के पहाड़े से 100 कट गया 50 बार, और 3 के पहाड़े से 9 कट गया कितनी बार? 3 बार। तो आपने देखा इस साइड में तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? पी बचा है।
और इस साइड में 50 गुणा 3 यानी कितना बच गया 150। तो पी का मान कितना आया 150। हमने पी किसको माना था, पी तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ही तो माना था। तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना आ गया 150 रुपये आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है। तो दोस्तों हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था, हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य माना था 100 रुपये और अंकित मूल्य माना था हमने पी, और पी का मान कितना आया 150 आया। तो दोस्तों अगर 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है और उस पर प्रिंट 150 किया है तो बताइए कितना अधिक है। तो ये 50% ज़्यादा है, यानी दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है 50%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर यदि 20% की छूट दी जाए तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट 30% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट के 2015 के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं अपन कि अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होता है 20% का ही होता है। तो पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है उस पर छूट कितनी जाती है 20% की, यानी बेचेगा कितने में 80% में, तब 20% का लाभ होता है। लाभ किस पे होगा क्रय मूल्य पर। अब क्रय मूल्य पर जब 20% का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में 120% में। क्रय मूल्य का 120% कर देते हैं अपन। अब अंकित मूल्य का 80% विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य का 120% करें तो भी विक्रय मूल्य, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। भाई विक्रय मूल्य एक ही वस्तु का है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 3 12। तो आपने देखा अंकित मूल्य गुणा 2 बराबर क्रय मूल्य गुणा 3। अगर हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना चाहें, या अंकित मूल्य देखो ये है, इसके बट्टा में ये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। अब बराबर में इधर कितना बचा 3, और ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, तो 3/2। तो आपने देखा अंकित मूल्य अगर 3 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना बन जाएगा 2 रुपये बन जाएगा। तो अंकित मूल्य 3 और क्रय मूल्य 2 अपने पास आ गया। अब बोल रहा यदि 30% की छूट दी जाती तो लाभ कितना होता। तो हमने देखा कि क्रय मूल्य पर तो लाभ कितना होगा, और अंकित मूल्य पर छूट आपको दे रखी है, छूट कितनी दे रखी है 30% की। जब 30% की छूट देगा तो अंकित मूल्य पर कितने में बेचेगा 70% में, और क्रय मूल्य को कितने में बेचेगा मान लो P% में बेचेगा ये। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आया था। क्रय मूल्य कितना आया था, क्रय मूल्य आया था आपका क्रय मूल्य आया था आपका 2 रुपये, इसकी जगह 2 लिख देता हूँ, और अंकित मूल्य कितना आया था 3 आया था। तो 2 गुणा P% जो है वो किसके बराबर है 3 गुणा 70% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और 2 के पाड़े से 70 कट गया, कितनी बार 35 बार। तो P का मान कितना 35 या 105। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब 30% की छूट दी जा रही है तो P क्या थी, यहाँ क्रय मूल्य पर लाभ लेके पूरा मान आया था ना, वही 100 से कितना ज़्यादा 105, यानी ये कितना आ जाएगा 5% का लाभ। जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, और 30% की छूट दी जाएगी तो लाभ कितना होगा यहाँ पर 5% का होगा। दूसरा तरीका अपन देखते हैं अनुपात समानुपात वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो मैं अंकित मूल्य से जो विक्रय मूल्य बनता है वो लिखूंगा, और दूसरा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बनता है वो लिखूंगा। देखिए अंकित मूल्य से
जब 20% की छूट दी जाती है तो बेची कितने में जाएगी? 80 में, 80% में। और जब यहाँ 20% का लाभ होता है, ये तो मैं अंकित मूल्य वाले से विक्रय मूल्य बना वो लिखता हूँ, विक्रय मूल्य फर्स्ट, अनुपात, और दूसरा जो लाभ होता है, कितना लाभ होता है? 20% का। तो यानी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 100 हो तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 120 बनेगा। यानी यहाँ मैं 120% लिख रहा हूँ। दोस्तों ये तो अंकित मूल्य से 80 प्राप्त हुआ है और क्रय मूल्य से कितना हुआ है? 120। अब समानुपात, समानुपात में ध्यान नहीं रखना है, पहले अगर अंकित मूल्य वाले से मूल्य लिखा है तो वह अंकित मूल्य वाला लिखो, और विक्रय मूल्य वाले से लिखा है तो क्रय मूल्य वाले से लिखा तो क्रय मूल्य वाला। तो आपने देखा जब 20% की छूट दी जाती है यानी 80% बिकती है, तो 20% का लाभ यानी 100 वाली वस्तु क्रय मूल्य वाली कितने में बिकेगी? 120 में बिकेगी। यदि छूट 30% की दी जाए, अब पहले छूट 20% की दी जाए तो 80% था विक्रय मूल्य, और 30% की दी जाएगी तो यहाँ कितना आएगा? ये 70% आएगा। तब लाभ कितना होगा? तो यहाँ लाभ होकर ये 120 आया था, अब यहाँ कितना आएगा? मैं कितना मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, तो ये 120 और 70 गुणा हो जाएंगे इधर, और बराबर में कौन गुणा हो जाएंगे? 80 गुणा x। तो आपका देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 के पहाड़े से 2 बार घट गया, ये 4 के पहाड़े से 3 बार घट गया, और 2 से 70 घट गया कितनी बार? 35 बार। तो 35 गुणा 3 कितना आ गया? 105। यहाँ पर x क्या था? जो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यानी लाभ लेकर जो आया था वो था, तो यहाँ 105 है, यानी 100 से कितना ज़्यादा है? 5। तो 105%, 5% का यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर 100 से कम आता तो क्या होता? हानि हो जाती। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपये तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखिए दोस्तों, एक तो लिखता हूं मैं लागत मूल्य या क्रय मूल्य, दूसरा लिखता हूं अंकित मूल्य, और तीसरा लिखता हूं यहां पर मैं विक्रय मूल्य। इसने कहा कि वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया गया, लागत मूल्य जो है 30% बढ़ा दिया गया। अब 30% का मतलब होता है कितना? 3/10, यानी लागत मूल्य अगर 10 रुपये है तो 3 बढ़ा दिया गया, अंकित मूल्य कितना हो गया? 13 हो गया। तो अंकित मूल्य कितना कर देते हैं अपन यहाँ? 13 कर देते हैं। हो गया। उसके बाद परंतु बिक्री के समय उसने 10% की छूट दी। 10% की छूट देने का मतलब अंकित मूल्य पे देगा, तो अंकित मूल्य अगर 10 रुपये होगा और उस पर 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में? भाई बेचेगा कितने में? 10 में से 1 कम कर देगा, यानी कितना? 9 में बेचेगा। अब इसने कहा कि लाभ का प्रतिशत कितना होगा, और अंकित मूल्य 286 रुपये तय किया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है, इसने लाभ का प्रतिशत पूछा है या लाभ रुपए में पूछा है, क्या पूछा है वो देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये 10 है और अंकित मूल्य कितना है? 13 है। अगर इसको ये दोनों बराबर करें तो इसको मैं 10 से गुणा कर देता हूँ और इसको 13 से गुणा कर देता हूँ। जब मैंने 13 को 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 13 से किया तो यहाँ भी 13 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 गुणा 2, 10 कितना आ गया? 100, और अंकित मूल्य कितना आ गया? 130, और ये 13 नमाजी 117। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है? 117 आया, तो सीधी सी बात है वस्तु पर कितना % लाभ होगा? 17% का होगा। तो यहाँ पर इस 286 का इस प्रश्न में कोई भी मतलब नहीं है। इस प्रश्न में 286 का मतलब तब निकलता जब वो लाभ किस में पूछा जाता? रुपए में पूछा जाता। अब देखिए दोस्तों कैसे, आपने देखा कि अंकित मूल्य जो है यहाँ पर कितना आ रहा है? 130 आ रहा है,
अगर 130 की बजाय ये कितना आ रहा है 286, अपने को ऐसे पूछता लाभ कितना है या क्रय मूल्य कितना है या विक्रय मूल्य कितना है, ये चीज़ें पूछता तो ये हमारे काम आता। इसको मैं बताता हूँ आपको। क्रय मूल्य कितना आया था अपना 100 रुपये, अंकित मूल्य कितना आया 130 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 117 रुपये। इसने कहा कि अंकित मूल्य 130 नहीं है भाई, ये कितना है 286 है। तो 130 के बराबर 286, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 286 बट्टा 130, ये एक का मान आ गया। अगर हमें क्रय मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते, और अगर विक्रय मूल्य पूछता तो किससे गुणा कर देते 117 से, और पूछता कि लाभ कितना हुआ तो लाभ 100 से 117 यानी कितना हुआ 17 का, यानी किससे गुणा करते अपन 17 से गुणा करते, तो अपना वो क्या आ जाता एक मूल्य के रूप में आ जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो इस चीज़ की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित किया गया है कि लाभ 25% हो। दोस्तों इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर मैं एक तो लिखता हूँ क्रय मूल्य और दूसरा लिखता हूँ अंकित मूल्य, तो इसने कहा कि अंकित ही इस प्रकार किया गया कि 25% का लाभ हो। इसका मतलब ये है कि कोई दुकानदार ऐसा है जो प्रिंट रेट लिखता है कि भाई ये फिक्स रेट है, तो वो फिक्स रेट वाली बात हो रही है। अंकित ही इस प्रकार किया जाता है कि 25% का लाभ हो, यानी अगर 100 रुपये मतलब लागत मूल्य हो तो लिख देता कितना है 125 लिख देता है। 100 रुपये लागत मूल्य हो तो लिख देता कितना है 125 लिख देता है, तो इसको अपने आप ही 25% का लाभ हो गया। दूसरी बात, इसको मैं अगर शॉर्टकट लिखूं तो ये देखिए 25 के पढ़े से 4 बार कट गया, ये 25 के पढ़े से 5 बार, यानी आपका जो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात है वो कितना आ गया 4:5 आ गया। लेकिन अगला बोला कुछ छूट देने के बाद लाभ जो है वो घटकर कितना हो जाता है 12.5% हो जाता है। कुछ छूट देने के बाद लाभ 12.5% हो जाता है, यानी विक्रय मूल्य और देख लेते हैं कितना बनता है। अब कुछ छूट दी उसके बाद 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का मतलब कितना होता है 12.5% को अगर सरल करें तो कितना आएगा 1/8 आएगा। अब ये लाभ हो रहा है 12.5%, यानी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 8 रुपये होता तो 1 रुपये का लाभ होता, वस्तु कितने में बिकती 9 में। यानी क्रय मूल्य अगर 8 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना बनता है यहाँ पर 9 रुपये बनता। अब अंकित मूल्य का यहाँ हमें पता नहीं, अब कुछ छूट दी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि क्रय मूल्य है जो दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों को बराबर कर लेता हूँ। तो ये 8 है और ये 4 है, तो 4 को 2 से गुणा करते ये भी 8 बन जाएगा, तो क्रय मूल्य तो कितना आ गया आपका 8। जब यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया ये 10 हो गया। और यहाँ मैंने 8 को किसी से भी गुणा नहीं किया, तो यहाँ इस 9 को किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये 9 9 ही आ जाएगा अपने आप में। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु 8 रुपये की होती और उस पर 10 रुपये लिखता, इसका मतलब ये था कि वह 25% लाभ कमा रहा है, यानी अंकित करने पर ही 25% का लाभ कमा रहा है। लेकिन उसने कुछ छूट दे दी तो 12.5% का लाभ हो गया, यानी 8 रुपये लिखा हो, 8 रुपये क्रय मूल्य था, उस पे मतलब उस वस्तु पे लिख दिया 10 रुपये। अब कुछ छूट देने के बाद वो मूल्य कितना बन गया 9 रुपये बन गया, तो 8 वाली वस्तु 9 में बिक रही है, यानी लाभ तो 12.5% का हो गया, लेकिन छूट कितने की मिली वो देखो। तो आपने देखा 10 रुपये लिखा हुआ है 9 रुपये में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है क्या हो गया 1 रुपये की छूट होगी ना 10 पे। जब 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट होती है तो 1 रुपये की छूट कितने पे 10 पे, और इसको परसेंटेज में बताना तो गुणा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है और ये कितना आ जाता है 10% आ जाता है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देख लेना समझ में पूरा आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो उन दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है। दोस्तों देखते हैं अपन कैसे करते हैं। अब मूल्य का हमें पता नहीं है,
तो यहाँ पर 15% का बट्टा, अगर पहली वस्तु का मैं मूल्य ए मानता हूँ और दूसरी का मानता हूँ बी, तो पहली पर 15% बट्टा यानी ए का 15% और बी का यानी दूसरी वस्तु का 20%। ये दोनों ही क्या है, समान है, यानी मैं कर देता हूँ बराबर। तो उन दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या हो सकता है, तो इनको काट पीट करें, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 के पढ़े से 4 बार और ये 5 के पढ़े से 3 बार। तो ए अनुपात बी कितना आएगा, तो एक के गुणा में है वो बी का मान है, बी का 3 है तो ए का कितना है, ए का 4 है। ए अनुपात भी आ गया 4:3। तो स्पष्ट है ये मूल्य जो हैं, इन मूल्यों में दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात जिनका 4:3 बन रहा ना, वही आपका क्या है, आंसर है। तो 85 और 60 का अनुपात क्या 4:3 हो सकता है, तो देखते हैं। 85:60, तो ये 5 के पहाड़े से 17 बार, ये 5 के पहाड़े से 15 बार, सॉरी 12 बार, तो 17:12 है, इसका मतलब ये तो नहीं है। दूसरा देखते हैं अपन 60 और 40 का, तो 0 से 0, ये 2 के पहाड़े से 3 बार, ये 2 के पहाड़े 2 बार, ये भी नहीं आएगा, यानी ये भी उत्तर आपका नहीं है। तीसरा 40-20, ये भी नहीं होगा। अब चौथा देखो 80-60, 80 और 60 का अनुपात निकालो, 80:60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़े से 4 बार और ये 2 के पहाड़े से 3 बार, यानी आपका आंसर क्या होगा कि दोनों वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो कितने होंगे, 80 और 60 होंगे। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितने परसेंट होता। तो वही तरीका अपना कि 10% का बट्टा देने पर, यानी वस्तु का मूल्य कितना बना, विक्रय मूल्य 90%, तब लाभ होता है 20% का, यानी विक्रय मूल्य दूसरा कितना बनता है 120। तो अंकित मूल्य से 90 बना और क्रय मूल्य लाभ वाले से कितना बना, भाई छूट देने के बाद 90 बना और लाभ से कितना बना 120। फिर अब 20% का बट्टा दिया, तो पहले में ये 20% का बट्टा, यहाँ 10% का बट्टा दिया तो 90 आया, 20% का बट्टा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ, अब ये कितने का हुआ तो मैं x मान लेता हूँ, 90 गुणा x 120 गुणा 80 के बराबर होगा। 90 गुणा x बराबर 120 गुणा 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के पहाड़े से 3 बार और ये 3 के पहाड़े से 4 बार, 3 चौक बार, यानी 40 आ गया। और ये 3 है, इसका भाग जाता नहीं है, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 40 को 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, यानी 320 और बट्टा में कितना आ गया 3, तो 320 में 3 का भाग दो, 320 भाग 3, तो 3 एकम 3, 2 में जाता नहीं, टूटे भाग की 0, फिर 20 बन गया, 3 छके 18, फिर कितना बच गया 2, तो 2 बच गया वो ऊपर और बट्टा में कितना लगा देंगे 3, यानी 106 से ही 2/3% आया। तो x का मान जब ये आया है तो ये 100 से ज़्यादा है कम है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6 से ही 2/3, यानी अगर किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का बट्टा दिया जाएगा, तब लाभ कितना होगा, लाभ होगा 6 सही 2/3% का होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अपन बात करने वाले हैं बट्टा या डिस्काउंट के पार्ट 3 की, जो जल्दी आने वाला है। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। थैंक यू।